इमेजिन करो कि एक गरीब लड़का दिन में 17 घंटे काम करता है केवल एक वक्त की रोटी खाने के लिए। और इमेजिन करो कि वही लड़का आगे चल के 1 लाख करोड़ की कार कंपनी बनाता है। ये कहानी है हुंडई के फाउंडर चोंग जू यंग की। चोंग जू यंग का जन्म 1915 में हुआ था कोरिया के एक छोटे से गांव में। चोंग जू यंग का सपना था कि वो स्कूल टीचर बनना चाहते थे, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि वो खुद की एजुकेशन भी पूरी नहीं कर पाए। उन्हें बचपन में दिन रात फैमिली के साथ खेतों में काम करना पड़ता था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी ऐसे कोई दिन नहीं होते थे जब उनकी फैमिली के पास एक वक्त का खाना होता हो। प्रॉपर कपड़े और मेडिकल केयर तो दूर की बात है। जो उनको लकड़ियाँ बेचने के लिए एक पास के शहर में जाना पड़ता था। उन्होंने देखा कि लोग सफिशिएंट खाना और अच्छे कपड़े पहने हैं, वो भी बिना किसी दिन रात खेतों में काम करे। और ये सब देख वह अपनी गरीबी और फार्म की लाइफ को देखकर फ्रस्ट्रेट होने लगे और अपने लिए एक बेटर जिंदगी जीना चाहने लगे। अगले दिन चोंग ने एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में पढ़ा कि पास के शहर में एक बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उसमें वर्कर की सख्त जरूरत है। ये पढ़ते ही सोच में पड़ गए और उनकी हार्ट बीट बढ़ने लगी। 1932 में चोंग ने एक चौंका देने वाला फैसला लिया, घर छोड़कर शहर भागना। एक दोस्त के साथ करीब 160 करोड़ के काउंटी शहर में कंस्ट्रक्शन लेबर का काम मिला। काम मुश्किल था और कमाई काफ़ी कम, लेकिन चोंग बहुत खुश थे और इंडिपेंडेंटली कमा रहे थे। करीब 2 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा और उनके फादर ने उनको ढूंढ निकाला और अगेन गांव में ले आए और फिर से फार्मिंग स्टार्ट कर दी। फैमिली बहुत खुश थी, लेकिन चोंग खुश नहीं थे। 2 महीने के काम के बाद चोंग के अंदर कंस्ट्रक्शन और सिविल इंजीनियर का पैशन जाग चुका था। उनको पता चल चुका था कि खेतों में काम करने से गरीबी दूर नहीं होगी। 2 बार भागने की और उन्होंने कोशिश की, लेकिन दोनों बार फिक्स हो गए। और फिर फाइनली इन 1934 18 साल की उम्र में वह अपना फोर्थ एस्केप अटेम्प्ट करते हैं और उस वक्त उनको कोई नहीं रोकता और वो सीधा सोल पहुंचते हैं, जो कि साउथ कोरिया की कैपिटल होती है। वहां पहुंचते ही वो कुछ भी काम करना स्टार्ट करते हैं जो उनको मिलता है। पहले कंस्ट्रक्शन लेबरर, फिर फैक्ट्री वर्कर, देन फाइनली वो बॉक्यान राइस स्टोर में एक डिलीवरी बॉय की जॉब करते हैं। चोंग के काम से कस्टमर्स और शॉप ओनर दोनों ही इतने खुश थे कि उन्होंने 6 महीने के अंदर ही उनको डिलीवरी बॉय से स्टोर के मैनेजमेंट संभालने का काम सौंप दिया। उसके बाद चोंग ने और भी मेहनत करी और अपने बलबूते पर शॉप को ग्रो किया। पहले 1937 में स्टोर के ओनर सीरियसली बीमार पड़ जाते हैं और उन्होंने एक सरप्राइजिंग फैसला लिया। उन्होंने चोंग की मेहनत और उनके हार्डवर्क को देखते हुए स्टोर को उनके हवाले कर दिया। अब 22 साल की उम्र में चोंग एक एम्प्लॉय से बिजनेस ओनर बन चुके। अगले 2 सालों में चोंग ने और भी मेहनत करी, मार्केट में ट्रस्ट और रेपुटेशन बिल्ड की, जिससे बिजनेस जल्दी ग्रो हो सके। वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था कोरिया में जापान का। जापानीज चाहते थे कि वॉर के टाइम पर उनकी मिलिट्री को सफिशिएंट राइस सप्लाई मिले, जिसके चलते सभी शॉप की ओनरशिप जापानीज गवर्नमेंट ने ले ली और चंग से भी छीन ली गई। सालों की मेहनत और बनाया हुआ बिजनेस एक झटके में खत्म हो चुका था। चंग काफी दुखी थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर मैं दिलो जान से कुछ भी काम करूं तो मैं उसमें सक्सेसफुल हो सकता हूं। इस सोच के साथ ऐसा बिजनेस ढूंढने निकले जिसमें जापानीज गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं था और बहुत जल्द एक कार पे बिजनेस में उतरे और 1940 में 3000 वॉन का लोन लेके एक ऑटो सर्विस गैराज खोला। लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि 1 महीने के बाद ही गैराज में आग लगी और सब कुछ जल के राख हो गया। चंग की सिचुएशन काफ़ी डिफिकल्ट थी, क्योंकि चंग को अपना लोन चुकाना था और कस्टमर्स को आग से होने वाले नुकसान का कंपनसेट भी करना था। एक नॉर्मल इंसान ऐसी सिचुएशन में इजीली हार मान सकता था, लेकिन चंग ने हार नहीं। चंग ने हमेशा की तरह प्रॉब्लम को फेस किया। उन्होंने फिर से 3500 वॉन का फ्रेश लोन लिया और पहले से भी बेटर गैराज खड़ा। उन्होंने नोटिस किया कि कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनकी कार रिपेयर होने में कई हफ्ते लग जाते। इसीलिए उन्होंने स्पीड को अपना मेन फोकस, जहाँ कंपटीटर को सर्टे रिपेयर के लिए 20 दिन लगते थे, वही चंग का गैराज उसी रिपेयर को 5 दिन में कर दिया। उनका गैराज इतना सक्सेसफुल हुआ अगले 3 सालों में, यानी कि 1943 में, कि उनकी वर्क फोर्स 80 एम्प्लॉयज तक हो चुकी थी। इस टाइम तक चंग सारा लोन रीपे कर चुके थे और फैमिली को भी सोल में सेटल कर चुके थे।
बिजनेस तेजी से ग्रो रहा था, पर तभी फिर से एक मेजर डिजास्टर है। जापान को वर्ल्ड वॉर टू के लिए और रिलेटेड इक्विपमेंट लाए थे। सिर्फ जापान ने गैराज की ओनरशिप मिली और एक लोकल स्टील प्लांट से मार्च और 34 सालों की मेहनत और बिजनेस एक झटके में छीन लिया। चुन वापस से स्क्वायर वन पे। उन्हें अपनी फैमिली के साथ वापस गांव लौटना पड़ा, लेकिन उनके पास इस बार 50,000 की सेविंग थी और वो कॉन्फिडेंट थे कि वो दोबारा से एक बिजनेस खड़ा कर सकते। वर्ल्ड वॉर टू भी खत्म होने के साथ साथ कोरिया में भी जापान का रूल खत्म हो गया। कोरिया में नदर्न एरिया में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था और सदर्न एरिया में अमेरिका, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू में इन दोनों ने मिलकर जापान के अगेंस्ट वॉर लड़ी थी। इसी के चलते कोरिया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइड हुआ। 1946 में जंग दोबारा शुरू हो जाते हैं और अपना कार रिपेयर के बिजनेस दोबारा रीस्टार्ट करते हैं। बिजनेस पुराना होता है, लेकिन इस बार नाम में आता है hyundai ऑटो सर्विस। hyundai मतलब मॉडर्न। कार रिपेयर के बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन तभी चंद ने नोटिस किया कि अमेरिका अपने मिलिट्री फोर्सेस के लिए बिल्डिंग बना रहा है और उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया। उनके पास कंस्ट्रक्शन का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उनके अंदर कंस्ट्रक्शन का वो पैशन अभी भी जिंदा था जो उन्हें यंग डेज में मिला था, एक लेबर की तरह काम करके। और इसीलिए उन्होंने 1947 में 31 के एज में hyundai सिल्वर कंपनी को इस्टेब्लिश किया और कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एक शुरुआत करी। शुरुआत में उनको काफ़ी छोटे मोटे काम मिले, लेकिन 1950 आते आते उनकी कंपनी को मेजर कंस्ट्रक्शन पीरियड मिलने लगे और अब यही उनका मेजर बिजनेस बन चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक कहानी में और ट्विस्ट